स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स थर्ड चैप्टर श्रम शक्ति का क्षेत्रीय वितरण, है ना। श्रम शक्ति किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। आपके अगर एग्जाम में पूछता है श्रम शक्ति से आप क्या समझते हैं या श्रम शक्ति का क्षेत्रीय वितरण लिखिए, या आपके अथवा में पूछ सकता है कि भारत के सापेक्ष में श्रम शक्ति का वर्णन कीजिए, है ना। नॉर्मल भाषा में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज बात करें तो श्रम शक्ति यानी कार्य करने की क्षमता। जिस व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता अधिक होती है वह जैसे कार्य करने की क्षमता यानी श्रम शक्ति, उसके श्रम की शक्ति जो है कार्य करने की क्षमता से लिया गया है ना। जैसे भारत में श्रम शक्ति का वर्णन करना है तो भारत के सापेक्ष में श्रम शक्ति जनसंख्या के उस भाग को कहा जाता है जिसकी आयु 15 से अधिक और 64 वर्ष से कम है ना। जो व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक है और 64 वर्ष से कम है वो क्या श्रम शक्ति के कैटेगरी में आएगा, है ना। जो कार्य करने की क्षमता हो, जो व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता हो वह क्या कहलाएगा, श्रम शक्ति कहलाएगा। उस देश के लिए वह श्रम शक्ति के लिए कहलाएगा, है ना। इस आयु वर्ग को श्रम शक्ति में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आयु वर्ग कार्य करने की क्षमता सक्षम होता है ना, और उत्पादन करने की भी शक्ति उसमें पाई जाती है। जो उत्पादन करने की क्षमता होगी वो क्या है, उस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है वो जागृत होती है, क्योंकि 15 वर्ष से अधिक और 64 वर्ष के कम के आयु में कार्य करने की क्षमता और उत्पादन करने की क्षमता उस व्यक्ति में सक्षम होती है ना। तो इस वर्ग के जो इस आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उसमें श्रम शक्ति की कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना। जैसे इस वक्त जो 15 से अधिक और 64 से कम है उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, श्रम शक्ति के कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, श्रम शक्ति, है ना। देश की श्रम शक्ति कहलाएगा। किसी देश का आयु वर्ग उस देश के लिए क्या कहलाता है, श्रम शक्ति कहलाता है ना। श्रम शक्ति को बेरोजगार और रोजगार दोनों में गिना जाता है ना। श्रम शक्ति रोजगार यानी और बेरोजगार दोनों को गिना जाएगा क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता रहती है, चाहे व्यक्ति काम मिला हो या ना मिला हो, रोजगार हो या बेरोजगार, फिर भी उसको श्रम शक्ति में रखा जाएगा क्योंकि उसकी परिभाषा श्रम शक्ति की ही रहती है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उससे काम करवाया जा सकता है ना। तो जो देश की आयु वर्ग है उसको ही श्रम शक्ति कहा जाता है। यानी देश की श्रम शक्ति किसे कहते हैं या देश की श्रम शक्ति से आप क्या समझते हैं। अगर आपके पेपर में आता है देश की श्रम शक्ति किसे कहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारत के सापेक्ष में श्रम शक्ति जनसंख्या के उस भाग को कहते हैं जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक और 64 वर्ष से कम है ना। उस देश की आयु वर्ग को ही देश की श्रम शक्ति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत की क्षेत्रीय वितरण यानी श्रम शक्ति के क्षेत्रीय वितरण। देश की अगर हम भारत की बात करें तो देश की श्रम शक्ति का वितरण है। देश के आर्थिक विकास में श्रम शक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप से उद्योग और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है ना। जो देश की श्रम शक्ति है वो किसमें है, कृषि और उद्योग में प्रवाहित होता है, उद्योग और कृषि की सेवा में प्रवाह होता है ना। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। से धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार अपना अंश खोले लगे हैं क्योंकि उसमें सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर से प्रसार होने लगा है ना। सेवा क्षेत्र उसमें तीव्र दर से भी प्रसार होने लगा है और श्रम शक्ति बढ़ने लगी है। श्रम शक्ति के कार्य अनुसार या उद्योगवार वितरण के अनुसार रोजगार स्वरूप को परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाता है ना। जो रोजगार है उसके परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाता है श्रम शक्ति से, है ना। तो वो देख लेते हैं। समानता 8 क्रियाओं में विभिन्न औद्योगिक को वर्णों विभाजित किया गया। नहीं, जो उद्योग वर्ग है उसको 8 वर्गों में बांटा गया है ना। पहला वर्ग है जो आपका है कृषि में भी श्रम शक्ति का उपयोगिता होती है ना। जो कृषि होता है उसमें श्रम शक्ति काफ़ी भरपूर श्रम शक्ति उपयोगी होती है। फिर दूसरा है खनन और उत्खनन। जो खनन है ना, जो ये उद्योग है ना, जो खोद कर निकाली गई वस्तुएं उनमें भी श्रम शक्ति का उपयोग होता है ना। तो श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है विनिर्माण यानी वस्तुओं का निर्माण, है ना, वस्तुओं का उसी वस्तु को निर्माण करना। फिर है विद्युत गैस, है ना। फिर निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन क्षेत्र, सेवाएं, सरलता, इन सभी क्षेत्रों में श्रम शक्ति का उपयोगिता होती है ना। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र, है ना। इन सभी सेवा क्षेत्र, इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना। इसमें 3 उपवर्ग हैं। आपका 3 उपवर्ग में रखा जाता है। भारतवर्ष में 2017-18 में विभिन्न उद्योगों के कार्यरत श्रमिकों को विषय की जानकारी दे रहे हैं ना। जो भारत के अधिकांश श्रमिक हैं वो रोजगार को प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और द्वितीय क्षेत्र में केवल 24% संबल पर नियोजित कर रहा है। लगभग 31% श्रमिक सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं, है ना। तो जो सेवा क्षेत्र है वो
आपके प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं, है ना। 24% आपके प्राथमिक और 31% द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं। ग्रामीण भारत की जो लगभग 60% श्रमशक्ति कृषि वन और मत्स्य पर निर्भर है ना। जो 60% आपकी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वो किस में निर्भर होती है, श्रमशक्ति कृषि वन और मत्स्य, यानी जो वन के क्षेत्र हैं और मछली उत्पादन में उसमें लगी हुई है 60%। बची 20% जो ग्रामीण सेवा है उसमें रोजगार मिलता है ना श्रमशक्ति, किंतु क्षेत्रकों को कृषि और खनन रोजगार का प्रमुख स्रोत नहीं है। वह अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में ही कार्यरत रहते हैं। 60% शहरी ग्रामीण सेवा क्षेत्र में है और 1/3 शहरी द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित है ना। इसके बाद यद्यपि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों प्रकार की श्रमिक लगे हुए हैं, है ना। जहाँ महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है, यानी जो महिलाएं होती हैं वो उनका श्रम शक्ति अधिक है और जो पुरुष होते हैं उसका श्रम शक्ति कम होती है ना। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 57% महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या आधे से भी कम है। तो पुरुषों और की द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में दोनों में ही रोजगार अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आप प्रश्न आता है कि श्रम शक्ति से क्या समझते हैं, श्रम शक्ति का वितरण लिखिए, क्षेत्रीय वितरण, तो आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। थैंक्स दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।